नमस्कार मित्रों, मैं पंडित एवी जिज्ञासु एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आया है इसी प्रकार मैं आज एक बहुत इम्पोर्टेंट ऋण के बारे में बता रहा हूं जो स्त्री ऋण है। अगर किसी व्यक्ति की जन्मपत्री में सूर्य, चंद्रमा और राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ हो, या सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हों, या सूर्य शनि से केंद्र में हो, उस व्यक्ति को स्त्री ऋण होता है। इस स्त्री ऋण के कारण उसके जीवन में और ऋणों की तरह ही बुरा प्रभाव आता है। जैसे घर के अंदर किसी पुरुष की तबीयत खराब हो, और इतनी ज़्यादा खराब हो कि उसके ऊपर घर के आधे से ज़्यादा लगभग सारे ही पैसे लग चुके हों और तबीयत ठीक होने में ना आए। ठीक उसी प्रकार से आपके जो प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस में रुके, और आपकी स्त्री इस जन्म में इतनी ज़्यादा बीमार हो, सेप्टिक वगैरह हो जाए, इस प्रकार के और व्यापार पर भी कारण पड़ता है। अब पूर्व जन्म में यह जो कारण हुआ है, जिसके कारण हम ग्रहों के द्वारा ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारे जीवन में स्त्री ऋण है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि सुंदरतावश आपने अपनी स्त्री को, यानी कोई स्त्री आपकी स्त्री से ज़्यादा सुंदर है, उसका त्याग कर दिया, उसको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया, आप उसके साथ चले गए। दूसरा, अगर आपकी स्त्री पूर्व जन्म में प्रसव अवस्था में थी तो आप बाहर थे लेकिन आप ध्यान नहीं रख पाए और वो प्रसव अवस्था में करते हुए स्वर्ग सिधार गई। तीसरी चीज, आपने अपनी स्त्री को इतना कष्ट दिया या मारा बिना मतलब में सुझा दिया, इस कारण यह ऋण आपका इस जन्म में आया है। और इस ऋण की वजह से आप अपनी स्त्री से भी परेशान रहेंगे, बीमार रहेंगे, व्यापार भी दिक्कत होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब स्त्री ही ऋण आ गया तो लक्ष्मी कहाँ से आ जाएंगी भाई? लक्ष्मी जी तो खुद आपकी स्त्री लक्ष्मी जी का रूप है। तो जब तक आप इस स्त्री ऋण का उपाय नहीं करेंगे तब तक आप जिंदगी में परेशान रहेंगे। देख लीजिए, चाहे किसी भी ज्योतिषी को दिखा लो, किसी को भी, मैं बता रहा हूँ आपको इसका उपाय बहुत आसान। आपने क्या करना है कि आपने किसी भी गौशाला में शुक्रवार वाले दिन, जहाँ पर कम से कम 100 गाय तो हों, 100 ही गाय का है, आपने शुक्रवार में गौशाला में जाकर उनको पहले हरा चारा दे देना है। पहले शुक्रवार में आपने हरा चारा दे देना है 100 गायों को। धीरे धीरे, कम ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं, सामर्थ्य अनुसार देना शुक्र में। दूसरे शुक्रवार में आपने क्या करना है कि देसी घी की पूड़ियाँ बनेंगी और 2 पूड़ी पर हलवा रखकर देसी घी का 100 गायों को देंगे जो गौशाला के अंदर। यानी ये हो गई आपकी 2 गुना 100, 200 पूड़ी बन गई आपकी, उसी के हिसाब से कर दी, तो आपने भोजन भी दे दिया। इन दोनों को करने के बाद में आपने किसी ब्राह्मण को भोजन करवा देना। यानी पहले शुक्रवार को हो गया, दूसरे शुक्रवार को हो गया, ब्राह्मण को भोजन करवा दिया। और ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद किसी विधवा स्त्री को सेवा करी, या उसको कपड़े दे दिए, या उसको खाना खिला दिया। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ इतना करने के बाद में आप ये देखेंगे कि आश्चर्यजनक रूप से अगर आपकी वाइफ की तबीयत खराब है तो वो ठीक हो गई है। व्यापार के अंदर अचानक धन का आगमन शुरू हो गया है, व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है, लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो चुकी हैं। जय श्री राम।